सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम पितरों का पूजन कैसे करें, पितृपक्ष में पितरों का पूजन, श्राद्ध तर्पण कैसे करें, किस प्रकार से करें कि हमारे पितृ संतुष्ट हों, तृप्त हों, प्रसन्न हों, उनकी कृपा हमको प्राप्त हो, हमें किसी भी प्रकार का पितृदोष या पितृशाप ना लगे। तो बहुत ही संक्षिप्त विधि बता रहा हूँ, इससे भी आपका काम हो जाएगा। ये भी पौराणिक शास्त्रीय विधि है और इसको करने से हमें को वही लाभ की प्राप्ति होगी। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पितरों का आसन कहाँ पर हो, कैसे हो और किसका हो, क्योंकि आसन का बहुत महत्व है। तो हमारे पितरों का आसन सबसे पहले तो ये है कि उनके आंगन में देना चाहिए। अगर आजकल तो आंगन की व्यवस्था होती ही नहीं, ये बड़ी विडंबना है, बड़ी समस्या है। तो हम द्वार और छत या घर के अंदर कमरे में कर सकते हैं। द्वार में अगर व्यवस्था हो, लेकिन वहाँ किसी भी पशु पक्षी के द्वारा वो बाधित ना हो कि उसके पशु पक्षी आकर के उस चबूतरे को खराब कर दें, जूठा कर दें, ये ना हो। तो इसलिए द्वार को भी छोड़ना पड़ेगा। तो आप छत पर ले जाइए। छत में अगर व्यवस्था ना हो तो घर का अपना नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम का कोना, एकदम पूरी तरह कोने में नहीं रखना है, थोड़ा सा कोना छोड़ करके हमें रखना है। वहाँ पर आप मिट्टी की चौरी बनाएं, लेकिन मिट्टी की चौरी पंचक में नहीं बनती। उसके लिए आपको काठ की चौकी बनानी पड़ेगी। काठ की चौकी आप लेकर के या पटा लेकर के उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछा दीजिए। उस कपड़े के ऊपर आधा चम्मच काली तिल रख दीजिए। उसी पर एक सुपारी, छोटी या बड़ी कोई भी रख सकते हैं। यही आपके पितरों का आसन हो गया, स्थापना हो गई, उनका ये मूर्ति स्वरूप हो गया। अब आसन हो गया, अब इनका पूजन की बात करते हैं। तो सुबह आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके जो आपने वहाँ स्थापना की है उसी सुपारी को स्नान कराइए और सफ़ेद चंदन, हल्दी, सिंदूर चढ़ाइए। अगर विधवा स्त्री का आपने स्थापन किया है, पितृ जो हमारे माँ दादी हैं और विधवा होकर मृतक हुई हैं, इनको सिंदूर नहीं चढ़ता, तो वहाँ पर हल्दी चंदन चढ़ेगा। पुरुष वाले में सब कुछ चढ़ेगा, हल्दी चंदन सिंदूर तीनों चढ़ाएंगे, काली तिल चढ़ाएंगे और सफ़ेद पुष्प दूर्वा चढ़ाएंगे। फिर धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। उसी समय 5 आहुति नैवेद्य भी भेंट करेंगे, मतलब हवन करेंगे। अगर उस समय हवन की व्यवस्था नहीं हो रही है तो दोपहर में जब भोजन बन जाए तो उस समय आप गुड़ घी और थोड़ा सा चावल या रोटी या पूड़ी, यानी बिना नमक वाला भोजन लेना है और उसको मिला करके 5 आहुति करना है। और 5 आहुति में आप इन मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो इससे पितरों को बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत तृप्त होते हैं। तो मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनिए। इन्हीं मंत्रों को बोल बोल के आप 5 आहुति दे सकते हैं। पहला है ओम प्राणाय स्वाहा, दूसरा है ओम अपानाय स्वाहा, तीसरा है ओम समानाय स्वाहा, चौथा है ओम व्यानाय स्वाहा और 5वां है ओम उदानाय स्वाहा। इन 5 मंत्रों को आप बोल बोल के गुड़ घी रोटी पूड़ी इत्यादि की आहुति देंगे। ये हो गया पितरों का भोजन। और भोजन में जो भी बना है वही अग्रासन निकलेगा, वो गौ माता को दिया जाएगा। अब आते हैं स्नान की बात करते हैं, जो हम पीपल में जलदान, क्योंकि पितृपक्ष में सबसे अधिक महत्व है तर्पण का, जल का। तो जल दान कर दिए मतलब सर्वस्व, क्योंकि जल ही जीवन है। जल से ही संतुष्टि, तृप्ति, पवित्रता इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो अब जल की भी हम विधि संक्षिप्त ही बता रहे हैं। इसकी विस्तार विधि भी कभी अलग से चर्चा करेंगे। यह तो हम कम समय में सबका काम हो जाए ऐसी व्यवस्था सोच करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं स्नान कराने के लिए पीपल में जो जलदान देते हैं। तो जलदान पितरों को, देवताओं को, ऋषियों को, सबको दिया जाता है। यह अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है, पितरों को अक्षय तृप्ति देता है। तो कैसे करेंगे? आप पीतल का या कांसे या फूले का लोटा ले लीजिए और उस लोटे में दूध, पानी, गंगा जल इतना डाल लीजिए। अब आप पीपल के नीचे आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप पूरब मुख हो जाइए और पूरब मुख होकर के लोटा में आपका दूध, पानी, गंगा जल है। और अगर आप जनेऊ धारण करते हैं तो आपकी जनेऊ सीधी रहेगी जैसे हमेशा धारण की जाती है, और एक अगौछी अपने बाएं कंधे के ऊपर रखी रहेगी और
उसी स्थिति में आप उसी लोटे में पुष्प और चावल डाल देंगे और डाल करके पूरा मुख होकर के ये आप देवताओं को जल दान कर रहे हैं। देवताओं का तर्पण है। इस प्रकार से आपने जल दिया, वो देवताओं को प्राप्त हुआ, इससे देवता तृप्त होते हैं। फिर इसी प्रकार से आप अब उसी लोटे में दूध, पानी, गंगा जल, पुष्प और जौ डाल दीजिए। अब आप पीपर में उत्तर मुख हो जाइए और जो आपकी जनेऊ हो, तो जैसे हम लोग माला पहनते हैं, जनेऊ को माला की तरह कर लीजिए और अंगोछी को भी माला की तरह कर लीजिए और पीपल में जल दान करिए। ये ऋषियों का, जितने भी ऋषि मुनि हैं उनका ये तर्पण है, उनको ये जल की प्राप्ति होती है, ऋषियों की कृपा प्राप्त होती है। हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। देवताओं को दिए, देव ऋण से मुक्त हुए, ऋषियों को दिए, ऋषि ऋण से मुक्त हो गए। अब हम पितरों की बात कर रहे हैं, तो अब आप उसी लोटे में दूध, पानी, गंगा जल, काली तिल और पुष्प डाल लीजिए और दक्षिण मुख हो जाइए और जनेऊ को उल्टा करना है। जैसे देवताओं में जनेऊ बाएं कंधे पर थी और अपना जो गमछा था, अंगौछी थी, वो भी बाएं कंधे में थी, अब वह जनेऊ हमारे दाएं कंधे में आ जाएगी और अंगौछा भी आ जाएगा। यह नियम जो जनेऊ धारण करते हैं उनके लिए, जो लोग जनेऊ धारण नहीं करते वो केवल अंगौछी रख करके यानी गले में गमछा रख लेंगे और उससे काम करेंगे, वही लाभ पुण्य की उनको प्राप्ति होगा। ऐसा नहीं कि वो जनेऊ धारण कर, नहीं धारण करते तो उनको अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार से आपने लोटे में दूध, पानी, गंगा जल, काली तिल और पुष्प डाल करके अब पितरों को दिया। दक्षिण मुख करके देना है। तो दक्षिण मुख को देने से हमारे पितृ तृप्त होंगे, उनका एक तर्पण हो गया। अब हमारे पितृ भी कई प्रकार के होते हैं, इसलिए हमें कई बार जल दे देने से और अधिक लाभ मिलता है। आपने एक लोटा जल दिया, ये आपके पितृवंश, वहाँ पे बोल दी कि हमारे पितृवंश को यह जल प्राप्त हो, उनका ये तर्पण है, ऐसा बोल दिए। फिर दूसरा लोटा जल भर के जो आपके मातृवंश के पितृ हैं वो यह जल उनको प्राप्त हो, ये उनका तर्पण है। फिर इसी प्रकार से आपके जो अन्य भाई बंधु बांधव हैं, मामा, मौसी, बुआ और चाचा, चाची, परिवार के अन्य लोग, भूले बिसरे, ज्ञात अज्ञात, ऐसा बोल करके तीसरा लोटा भर करके और उनको दे दीजिए। इस प्रकार से आपके पितृ ऋण से मुक्ति होने में, पितृशाप, पितृदोष से मुक्त होने में आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। शीघ्र आप इन दोषों से मुक्त होंगे और इनकी कृपा के भागीदार बनेंगे और अनेक प्रकार के सौभाग्य पुण्य की प्राप्ति होगी। यह तो हमने संक्षिप्त विधि बताई है। अगले साल हम कोशिश करेंगे कि हम पहले से ही इसको विस्तार पूर्वक और सरलता पूर्वक दें, जिससे हर सामान्य व्यक्ति भी पितरों की कृपा प्राप्त कर सके, उनका श्राद्ध तर्पण कर सके। लेकिन इस विधान से, ये भी प्रामाणिक विधि है, ये भी धर्म सिंधु में और हेमाद्रि इत्यादि में, कश्यप संहिता वगैरह में इन बातों की चर्चा की गई है। महर्षि वररुचि और कश्यप ऋषि के संवाद में इनकी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। तो यह तर्पण, श्राद्ध, पितरों का पूजन भी पितरों को अक्षय तृप्ति देता है और उनके वंशजों को सुंदर सौभाग्य और आशीर्वाद प्रदान करता है। यह कर करके आप उनकी कृपा के आशीर्वाद के अधिकारी बनेंगे और पितरों का दोष, शाप इत्यादि से मुक्ति प्राप्त करते हुए पितृ आपके सदगति को प्राप्त करेंगे। आशा है कि इस विधि से आप सरलता का अनुभव करते हुए और इसको करके अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करेंगे। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। भगवान नारायण की और आपके पितरों की कृपा आपको सदा प्राप्त हो, आपके पितृ मोक्ष को प्राप्त करके सदा वैकुंठ में वास करें, ऐसी आशा के साथ, शुभकामना के साथ। जय श्री राम।